शीतकारी प्राणायाम के बारे में मैं डिटेल बताने जा रहा हूँ। जिनको भी गर्मी से संबंधित, पित्त से संबंधित समस्या है, उनके लिए यह प्राणायाम बहुत अच्छा काम करता है, बहुत असरदार साबित होता है। मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा है कि जिनको माइग्रेन वगैरह का होता है, जिनको रैशेस वगैरह आते हैं, जिनको बेचैनी होती है, मानसिक रूप से भी जिनको बेचैनी होती है, जिनको हाइपरटेंशन हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उस सारे कंडीशन में, उस सारी परिस्थिति में ये प्राणायाम जो है एक औषधि का काम करता है, एक दवा के जैसे काम करता है। ये करना बहुत आसान है, इसको सीखने में बहुत सारा आपका टाइम और एफर्ट नहीं लगने वाला है, बहुत आसानी से आप इसको सीख लेंगे। और किस कंडीशन में नहीं करना है इस बात को भी समझ लीजिए। यदि आपको कॉफ कोल्ड हुआ है या कोल्ड से संबंधित जो भी समस्या हुई है, जिससे किसी को ठंड लग जाती है, जैसे अपने उत्तर भारत में होता है कि वहाँ ठंड का मौसम चलता है नवंबर से लेकर फरवरी तक, तो उस समय में ठंड ऑलरेडी जो वातावरण है वो ठंडा हो गया है और उस ठंड से संबंधित समस्याएं होती रहती हैं। तो और आपका जो प्रकृति है वो भी निर्भर करता है कि आप ठंडे प्रकृति के हैं, गर्म प्रकृति के हैं, इस पर भी निर्भर करता है। तो ठंडे के मौसम में इस प्राणायाम को नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि आपका हेल्थ कंडीशन ठीक है और कुछ समस्याएं हैं और आप कर सकते हैं तो कर लीजिए। इससे कोई बड़ा ऐसा नुकसान नहीं होगा, लेकिन वातावरण को देखते हुए, समझते हुए और शरीर के प्रकृति को समझते हुए आप इसका अभ्यास करिए। ये बहुत फायदेमंद है। इसका जो अभ्यास है वो आपको औषधीय लाभ देने वाला है। तो आपको क्या करना है ये देख लीजिए, कैसे करना है ये आप समझ लीजिए। इसमें आपको जो दांत हैं एक दूसरे के ऊपर लॉक हो जाएंगे, जबड़ा जो है वो लॉक हो जाएगा। तो यानी आपके सारे दांत एक दूसरे के ऊपर होंगे ऐसे, इस तरह से। अब इन दांतों के बीच में जो गैप है उससे सांस भरनी है। तो जिनको दांत से संबंधित समस्या होती है, जैसे पैरिया वगैरह हो जाता है या मसूड़े कमज़ोर होते हैं, ब्लीडिंग होता है, उस कंडीशन में भी ये जो है काफ़ी अच्छा काम करता है। आप इसका अभ्यास करके देख सकते हैं कि आपके जो मसूड़े हैं मजबूत होने लगे, वो हेल्दी होने लगे। क्यों होने लगे? क्योंकि आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट में आपकी बॉडी में ऑक्सीजन जा रहा है, जो वहाँ पर टॉक्सिन्स डिपॉजिट है वो सब कुछ बाहर हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है। तो मसूड़े भी हेल्दी होते हैं, गम्स भी हेल्दी होते हैं, आपके दांत भी हेल्दी होते हैं, दांत से संबंधित समस्याएं जो हैं वो दूर होती हैं। तो आप देखिए अभी कैसे करना है। ये देखिए, आपने दांतों को ऐसे लॉक कर लिया और आपको अब सांस भरनी है। सांस भरनी है मुंह से और नासिका से छोड़नी है। तो देखिए, मैंने ये छोटा सा करके दिखाया। अब आपको जब अभ्यास करना है प्राणायाम का, जब भी आप अभ्यास करिए तो आँखों को बंद कर लीजिए, नेत्रों को बंद रखें। नेत्र को बंद रखने से आपको आध्यात्मिक लाभ भी मिलेगा और इसका जो भौतिक लाभ है वो भी कई गुना बढ़ जाता है। तो अभी शुद्ध रूप से आपको इसका कैसे अभ्यास करना है ये देख लीजिए। और इसका आपको कितने बार अभ्यास करना है, आप इसका अभ्यास 11 से लेकर 21 बार तक कर सकते हैं। इतने में आपको जो ज़रूरत का आपको लाभ चाहिए वो आपको लगभग मिल जाएगा। तो 11 से 21 बार आपको अभ्यास करना है। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ 1-2 बार करके दिखा रहा हूँ कि आपको वास्तविक रूप से कैसे अभ्यास करना चाहिए। तो किसी भी आसन में ऐसे आप बैठ जाइए, हाथों को चाहे तो आप ज्ञान मुद्रा में ऐसे लगा लीजिए या इस तरह से इस मुद्रा में आप रख लीजिए, जिसमें भी आपको कंफर्टेबल है। और पद्मासन लगा सके तो अच्छी बात, और पद्मासन लगा सके तो उससे भी अच्छी बात। तो मैं पद्मासन लगा लेता हूँ और पद्मासन में हम लोग इसका अभ्यास करेंगे। तो अभी इस तरह से मैं बैठ जाता हूँ, हाथों को मैं ज्ञान मुद्रा में रख लेता हूँ। एल्बोज़ को बेंड करिए, हाथ को ऐसे सीधा रखने का ज़रूरत नहीं है। शरीर को सीधा रखेंगे, स्पाइन और जो हेड है वो एक लाइन में हो, मेरुदंड और सिर आपका एक सीधी लाइन में हो, इस तरह से। और चेहरे पर प्रसन्नता का भाव। नासिका से पूरी तरह से सांस छोड़ देंगे। एक बार मैं फिर से करके दिखाता हूँ, देख लीजिए। और सांसों में बहुत ज़्यादा घर्षण नहीं हो, आराम से सांस भरेंगे धीरे धीरे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। थोड़ा सा हार्ड ब्रीदिंग होगा, थोड़ी सी सांस में आवाज़ आएगी, स की आवाज़ आएगी, वो आनी भी चाहिए। लेकिन बहुत ज़्यादा जबड़े को, दांतों को भींचना नहीं है, सामान्य रखेंगे।
तो आप इस तरह से शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, ये बहुत फायदेमंद है। प्राणायाम में आता है यम नियम आसन के बाद प्राणायाम आता है, तो ये नाड़ियों के शुद्धिकरण में बहुत अच्छा काम करता है। और इसके साथ साथ जो हमारे साइकिक सेंटर्स हैं, जो हमारे चक्राज हैं, उनको भी ये खोलने में बहुत मदद करता है। सारे चक्रों पर भी इसका बहुत पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। इस प्राणायाम के अभ्यास से आप आज्ञा चक्र को शांत कर सकते हैं, विशुद्धि चक्र के ऊपर इसका जो है अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो मन जो है वो काफ़ी शांत हो जाता है, उद्वेग जो है वो शांत होने लगता है। किसी को टेंशन ज़्यादा रहता है, किसी को गुस्सा जल्दी जल्दी आता है, किसी को फ्रस्ट्रेशन जल्दी जल्दी आता है, तो ये प्राणायाम का अभ्यास करें। हर समस्या में एक काम करने वाली है। सिर्फ बीमारी हो गई उसमें ही नहीं, बीमारी से बचने के लिए भी आप काम कर सकते हैं, अपने हाइपरटेंशन को रोकने के लिए भी काम कर सकते हैं, अपने तनाव को दूर करने के लिए भी काम कर सकते हैं, मन को शांत करने के लिए भी कर सकते हैं। ध्यान का अभ्यास करने वाले हैं तो उसके लिए भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। ध्यान का अभ्यास करने से पहले आप इसको कर लीजिए, मन शांत रहेगा, मन ज़्यादा ध्यान में जल्दी लग्न हो जाएगा। तो आप इसका अभ्यास करिए। आपको क्या लाभ मिल रहा है ये आप कमेंट करना नहीं भूलिए, कमेंट करके बताइए। कमेंट करते हैं तो वो दूसरों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हो जाता है। थैंक यू, बाय बाय।